whereas Mr. Pranab Mukherjee or his team used to put across the arguments more subjectively. And Mr. Chidambaram believed that the Reserve Bank should be acting in acknowledgement of what he was doing towards fiscal consolidation. क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच मतभेद क्यों होते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार को केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों को मानना चाहिए? हाल ही में जारी एक पुस्तक में पूर्व आरबीआई गवर्नर दिवुरी सुब्बाराव ने कुछ आश्चर्यजनक खुलासे किए हैं जो इन सवालों पर नई रोशनी डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पूर्व आरबीआई गवर्नर दिवुरी सुब्बाराव ने अपनी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्ट ए मिशनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर में कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं। सुब्बाराव का कहना है कि उन्हें सरकार की इस मांग से अक्सर असहजता और परेशानी होती थी कि आरबीआई को सरकार का समर्थन करना चाहिए। आगे सुब्बाराव लिखते हैं कि सरकार में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के महत्व को लेकर बहुत कम समझ और संवेदनशीलता थी। 2012 में पी चिदम्बरम के गृह मंत्रालय से वित्त मंत्री के रूप में लौटने के तुरंत बाद उन्होंने प्रणब मुखर्जी शासन की राजकोषीय लापरवाही की भरपाई के लिए एक उदार मौद्रिक शासन पर जोर दिया। सुब्बाराव के अनुसार चिदम्बरम ने आरबीआई पर ब्याज दर कम करने के लिए दबाव डाला। हालांकि सुब्बाराव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे चिदम्बरम नाराज हो गए और उन्होंने रिजर्व बैंक की इस कड़ी प्रतिक्रिया की और सार्वजनिक रूप से निंदा की। आपको बता दें कि सुब्बाराव अपनी निर्भीकता के लिए जाने जाते थे। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उन्होंने चुप्पी नहीं साधी जब चिदम्बरम ने आरबीआई से परामर्श किए बिना तरलता प्रबंधन पर एक समिति का गठन किया। सुब्बाराव ने इस कदम को अनुचित करार दिया और घोषणा की कि आरबीआई समिति का हिस्सा नहीं होगा। बाकी पूर्व आरबीआई गवर्नर दिवुरी सुब्बाराव की पुस्तक जस्ट ए मिशनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर से पता चलता है कि सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव और जटिल और बहुआयामी मुद्दा है, जिसमें सरकारें अक्सर केंद्रीय बैंकों को अपनी आर्थिक नीतियों का समर्थन करने वाले उपकरणों के रूप में देखती। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने और रोजगार सृजित करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए वे केंद्रीय बैंकों पर अपनी नीतियों का पालन करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, भले ही वे नीतियां केंद्रीय बैंक के स्वतंत्र निर्णय के अनुरूप न हों। दूसरी ओर केंद्रीय बैंक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होना आवश्यक है। वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में सक्षम होना चाहते हैं। हालांकि सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव कई कारकों से उपजा है। अल्पकालिक राजनीतिक प्राथमिकताएं बनाम केंद्रीय बैंकों की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता तथा विभिन्न हितधारकों जैसे व्यवसायों, उपभोक्ताओं और श्रमिकों की प्रतिस्पर्धी मांगों को संतुलित करने की आवश्यकता और आर्थिक स्थितियों में अनिश्चितता और जटिलता जो सरकारों और केंद्रीय बैंकों दोनों के लिए चुनौतियां पैदा करती है। ऐसे में सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव को प्रतिबंधित करना एक कठिन काम है। दोनों पक्षों से समझ, विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है। सरकारों को केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, जबकि केंद्रीय बैंकों को सरकारों की वैध नीतिगत प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। हालांकि जैसा कि सुब्बाराव के अनुभव ने दिखाया है, सरकारें अक्सर मानती हैं कि केंद्रीय बैंक उनके आदेशों का पालन करने के लिए है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।